इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जिसका जिक्र अखबारों में फिलहाल किया गया है और आपको ये भी बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया। नैनीताल में विवादित साइट पर पुलिस स्टेशन बनेगा। जहां से अतिक्रमण हटाया था वहीं बनेगा पुलिस स्टेशन। इस बीच हल्द्वानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हिंसा के आरोपी को नोटिस फिलहाल दिया है और हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 2.44 करोड़ रुपए यानी कि 2 करोड़ 44 लाख रुपए को लेकर के जानकारी आपको फिलहाल दे रहे हैं कि भरपाई देने के लिए नोटिस फिलहाल जारी किया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स में खबर की जानकारी फिलहाल दी गई है। आपको सुनवाते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आखिर क्या कुछ कहा। यहाँ के जो उत्तराखंड राज्य का जो माहौल है उसको खराब करने का कुछ लोगों ने काम किया है। उनके खिलाफ कानून सख्ती से काम करेगा और पूरी घटना के जो वीडियो फुटेज हैं वो निकाले जा रहे हैं। जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति को और जो लोगों की निजी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया है, उन्हीं से उनकी भरपाई होगी और सख्ती से काम किया जाएगा। पत्रकार साथी और जो अन्य लोग जो घायल हुए हैं, जिनको चोटें लगी हैं, हम उनके साथ हैं, उनकी पूरी देखरेख हम करेंगे। लेकिन जिन्होंने ये गलत काम किया है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। बढ़ती खबरों में आगे कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया का मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप। कर्नाटक के किसानों को एमपी में किया गिरफ्तार। दिल्ली विरोध प्रदर्शन में जा रहे थे कर्नाटक के किसान और सीएम सिद्धरामैया ने किसानों की रिहाई की मांग की है। इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से आपको खबर बता रहे हैं। तो देखिए, सीएम सिद्धरामैया ने किसानों की रिहाई की मांग की है, तो वहीं राहुल गांधी ने बंगाल में मनरेगा श्रमिकों की दुर्दशा पर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। केंद्र से प्रदेश के लिए धन राशि जारी करने का आग्रह किया गया है। धन की कमी से लाखों भाई बहन काम और मजदूरी से किए गए हैं वंचित, ये उनकी तरफ से कहा गया है। देखिए, राहुल गांधी की तरफ से ये जो लेटर लिखा गया है, 1224 आपको लेटर दिखा रहा है, केंद्र से फंड जारी करने का आग्रह किया गया है क्योंकि इसकी वजह से जो लाखों मजदूर हैं उन पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है, काम से वंचित है, काम उनको मिल नहीं पा रहा है। बंगाल में मनरेगा श्रमिकों पर ये पत्र राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के दौरे पर जाएंगे। डूंगरपुर के बेड़ेश्वर धाम आएंगी। मेन रोड को छोड़कर वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था उनके लिए की गई है। तो राजस्थान में वो पहुंच रही हैं और यहां पर उनके आने को लेकर तमाम तैयारियां पहले से ही पुख्ता कर ली गई हैं और बाकायदा जो उनके जाने का रास्ता है वो भी वैकल्पिक तौर पर तैयार किया गया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता पर यौन उत्पीड़न का आरोप। स्मृति ईरानी ने कहा कि कम उम्र की हिंदू लड़कियों को रात में टीएमसी नेताओं उठा रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। बिल्कुल, तो खबरों में बढ़ेंगे आगे। और मोदी सरकार की नीतियों का महंगाई पर असर पड़ा है। खुदरा महंगाई दर में गिरावट आई है और जनवरी महीने में 5.10% रखी खुदरा महंगाई दर और दिसंबर की अगर बात करें तो 5.69% थी और इसका कारण खाने पीने के सामान की घटी कीमतें जारी है। तो देखिए किस तरीके से दिसंबर में 5.69% थी अगर महंगाई खुदरा दर की बात करें और इसका कारण खाने पीने के सामान की घटी कीमतें हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि जनवरी में 5.10% महंगाई खुदरा महंगाई दर रही है, तो वहीं दिसंबर की बात करें तो 5.69 ये बताई जा रही है, यानी कि खुदरा महंगाई दर में गिरावट आई है। आपके पास कुछ जानकारी है? हाँ, शहरों में बेरोजगारी दर अक्टूबर दिसंबर में घटकर 6.5% पर। देश के शहरी क्षेत्रों में 15 साल और उससे कम अधिक उम्र के व्यक्तियों के बीच अक्टूबर दिसंबर 2023 के दौरान बेरोजगारी दर घटकर 6.5% अब रह चुकी है। इससे पिछले साल की अगर हम बात करें या कंपैरिजन करें तो 7.2% ये थी। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की सोमवार को जारी तिमाही बुलेटिन के अनुसार इस दौरान पुरुषों की अगर बात करें पूजा तो बेरोजगारी दर 6.5% से घटकर 5.8% रह चुकी है और महिलाओं की बात करें तो 9.6 से घटकर 8.6। पूजा और देखिए बिल्कुल बात अब हम खुदरा महंगाई दर की भी कर रहे हैं। महिमा ने आपको बेरोजगारी दर किस तरह से कहां पर पहुंची है उसको लेकर अपडेट दिया और अभी बात देखिए खाद्य उत्पादों के दाम घटने से खुदरा महंगाई 3 माह के निचले स्तर पर है। मेरे पास अमर उजाला है और अमर उजाला में इस खबर को प्रमुखता से छापा गया, बाकायदा पूरा डिटेल के साथ में है कि जैसे मान लीजिए कि उत्पाद अनाज है तो अनाज का पहला क्या इजाफा हुआ, पहले था 9.93%, अभी जो है उसमें 7.83% है। दूध की बात करते हैं तो वहाँ पर भी ये कम हुआ है। सब्जी समेत इन वस्तुओं के जो दाम किन किन के दाम घटे हैं, दूध का दाम घटा है, फल के दाम घटे हैं, सब्जियों के भी दाम घटे हैं, थोड़ा सा घटे हैं, दाल के भी दाम घटे हैं, मसाले, तैयार खाना, पान, तंबाकू, कपड़ा, हाउसिंग, स्वास्थ्य, फुटवेयर सभी में थोड़ा सा गिरावट दर्ज हुई है, तो ये एक अच्छी बात है। 5 राज्यों में सर्वाधिक महंगाई 7.55% है। ओडिशा के अंदर, तेलंगाना की बात करें तो 6.34% है। हरियाणा की बात करते हैं वहाँ पर 6.24% महंगाई है। गुजरात की बात करें तो वहाँ पर 6.21% है।
इसके अलावा देखिए आप जान रहे हैं कि इस बार थोड़ा सा बजट में भी कुछ जहां पर आम जनता को राहत देने की बात थी उसमें भी इजाफा किया गया। और बाकी की अगले अपडेट के लिए चले थे महिमा के पास। महिमा, बिल्कुल पेटीएम की बात करेंगे। समीक्षा की शायद ही कोई गुंजाइश। शक्तिकांत दास ने कहा है कि आरबीआई बहुत सोच समझकर फैसला लेती है, ग्राहकों के हित सबसे ऊपर है। दैनिक भास्कर में फिलहाल इस खबर को लेकर जानकारी दी गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेटीएम पर कई सवाल खड़े हुए, जैसे कि आप बखूबी जानते हैं कि एक आधार कार्ड पर बहुत सारे अकाउंट्स थे, इस तरह की धांधली हुई और धांधली। आप कुछ कहना चाहती हैं? महिमा, हाँ, जो केवाईसी थे वो पूरे नहीं थे और एक पहचान पत्र पर हजारों अकाउंट्स थे, इसलिए ये कहा जा रहा था कि शायद मनी लॉन्ड्रिंग का शक गहराया। और ऐसा नहीं कि कोई पहली दफ़ा पेटीएम पर एक्शन लिया गया, 2018 में भी पेटीएम पर कुछ अनियमितताओं के जरिए उस वक्त भी कुछ बैन लगाए गए थे, लेकिन बाद में उसको हटा लिया गया था। लेकिन शायद पेटीएम की जो हरकत थी उससे बाज नहीं आया, उसके बाद ये बड़ा फैसला लेना पड़ा है। और देखिए मेरे पास अमर उजाला, इसमें ये खबर है यहाँ पर पेटीएम को लेकर, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर किसी कार्रवाई की नहीं होगी समीक्षा। FQI इसी हफ्ते आरबीआई की ओर से ऑफिशियली ये बात कह दी गई है। मतलब अभी बीच में ये था कि मुलाकात हुई है और मुलाकात के जरिए पेटीएम शायद अपनी मुश्किलों को कम करने की कोशिश करा, लेकिन वो मुश्किलें कम होती नजर नहीं आएंगी। बिल्कुल बढ़ेंगे खबरों में आगे और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, बात गुंटूर की कर लेते हैं, क्योंकि गुंटूर में डायरा के जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं। नगर निगम इसको लेकर अलर्ट है, लोगों को सलाह भी दी गई है। उबला पानी पीने की सलाह दी गई है कि आप उबला पानी ही इस्तेमाल कीजिए। गुंटूर नगर निगम ने डायरिया फैलने की आशंका के बाद नागरिकों को पीने के लिए उबला हुआ पानी इस्तेमाल करने का ही ये निर्देश दिया है, सलाह दी है कि इससे आप ठीक रहेंगे, क्योंकि लगातार डायरिया के केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में लोग बीमार पड़ रहे हैं, अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं, संख्या लगातार मरीजों की बढ़ रही है। और अब ये लोगों को नगर निगम की तरफ से सलाह दी गई है, सतर्क तो आप रहिए, लेकिन उबले पानी का ही इस्तेमाल कीजिए। जाहिर तौर पर क्योंकि पानी की वजह से आमतौर पर डायरिया वहाँ पर फैल रहा है, तो उससे बचने के लिए जो बीमारी की जड़ है उसी पर ही वार किया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात होगी कर्नाटक की। सदन में कर्नाटक के राज्यपाल ने कहा कि 5 गारंटी से कम होगी गरीबी। 5 गारंटी से 1.2 यानी 1.2 करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर आने में मदद मिलेगी। द हिंदू के हवाले से खबर है। राज्यपाल ने जिक्र किया कि गरीबी को अगर कम करना है, लगभग 1.25 करोड़ की ये जो आबादी है, अगर इसको गरीबी से ऊपर लेकर आना है तो उसके लिए क्या प्रयास करने होंगे, उसको लेकर सुझाव दिए गए हैं। आगे बढ़ते आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कथित भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के लिए वाईएसआरसीपी सांसद की जनहित याचिका पर सुनवाई की और एचसी की एक डिवीजन बेंच ने मामले में आगे की सुनवाई 15 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी। द हिंदू में इस खबर को प्रमुखता से बताया गया। आगे बढ़ते बिल्कुल खबरों में बढ़ेंगे आगे। और कला बन रही पीस थेरेपी, यूक्रेन में पर्दा गिरा रही और हवाई हमलों के बीच चल रहा रंगमंच और मोमबत्ती की रोशनी में नाटकों का मंचन हो रहा है। तो मोमबत्ती की रोशनी में किस तरह से नाटकों का मंचन हो रहा है वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन अगली खबर प्रीति बताएंगे। बिल्कुल, जनवरी में 8.2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट CMIE की केपीएस रिपोर्ट में दावा किया गया है। दरअसल साल के पहले महीने में 241 प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम शुरू किया गया और 6 साल का रिकॉर्ड ये रहा है। महिमा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कैपेक्स रिपोर्ट ये है और आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात होगी लंदन की। लंदन में बाइकर गैंग के निशाने पर हैं भारतीय। लूट के केस 3 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। प्रवासियों में सबसे ज्यादा भारतीयों पर ही हमले हो रहे हैं। लंदन से ज्यादा सेफ है दिल्ली, इसलिए ये बात कही जा रही है कि वहां पर जो भारतीय उनको टारगेट, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और जो गैंग है उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। पूजा देखिए, लंदन में बाइकर गैंग के निशाने पर भारतीय लूटपाट के केस 3 गुना ज्यादा बढ़े हैं। चिंता प्रवासी में सबसे ज्यादा भारतीयों पर ही हमले हो रहे हैं और ऐसे में ये रिपोर्ट फिलहाल दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर बताई गई है। आगे बढ़ते, पुणे के नामी फर्ग्यूसन कॉलेज के हाल बेहाल है। शाम को 6 बजे के बाद लॉक कर दिए जाते हैं सभी वॉशरूम, जबकि लाइब्रेरी और बाकी एक्टिविटीज होती है रात के 8 बजे तक। अब गर्ल स्टूडेंट्स को समस्याएं लगातार हो रही है। आसपास के परिचितों के घर यूज करती वॉशरूम और स्टूडेंट्स लगातार कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पर अनदेखी के आरोप लगा रहे। इंडियन एक्सप्रेस में इसी खबर को लेकर के प्रमुखता से मुद्दा उठाया गया। बड़ी की खबरों में आगे। सीएम ममता बनर्जी ने हॉस्पिटल का शिलान्यास किया और बंगाल के 24 परगना में बनेगा स्नायु तीर्थ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज कोलकाता बनाएगा 150 सीटों का अस्पताल, लोगों को सुविधा मिलेगी और 800 बेड के हॉस्पिटल का वर्चुअली शिलान्यास किया। इंडियन एक्सप्रेस में इस खबर को प्रमुखता से दिखाई गई। आगे बढ़कर स्पाइस जेट की बात कर लेते हैं। संकटग्रस्त स्पाइस जेट में होगी छटनी। 1000 कर्मचारियों की छटनी करेगा स्पाइस जेट। कंपनी ने लागत में कमी लाने का फैसला किया है। 10 से 15% छटनी की योजना बताई जा रही है। साल में 100 करोड़ रुपए बचाने की कोशिश की जाएगी। पूजा,
और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात होगी मणिपुर की। मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह का बड़ा ऐलान। 1961 के बाद में मणिपुर में बसे जो लोग हैं उनको अब डिपोर्ट किया जाएगा। धार्मिक और जातिगत आधार पर चयन नहीं होगा। बीरेन सिंह ये मानते हैं कि बाहर से क्रिमिनल्स को मणिपुर हिंसा का जिम्मेदार, यानी जो वहां पर हिंसा हुई उसके लिए जो बाहरी लोग थे, जो वहां पर हिंसा की वो ऐसी तस्वीरें जो चारों तरफ आलोचना की वजह बनी रही, वो कह रहे हैं कि ये बाहरी लोगों के कारण यहाँ पर हिंसा हुई है। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी का विपक्ष पर हमला। सीएम ममता बनर्जी ने लगाया बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम पर साजिश का आरोप। बहुत जल्द 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान वो करते हुए नजर आई और कहा कि अपोजिशन पार्टियां बंगाल के यूथ को बेरोजगार रखना चाहती है। जब भी टीएमसी सरकार बंगाल में निकालती है सरकारी वैकेंसीज, तो लगातार यहाँ पर देखिए कि इस खबर को लेकर बताया गया है कि विपक्ष कोशिश करता है कि वहाँ के लोगों को, युवाओं को नौकरी मिले ही ना। बिल्कुल, बढ़ेंगे खबरों में आगे और अगली खबर केरल से। केरल की पटाखा गोदाम में धमाका और धमाके के बाद भीषण आग लग गई है। ब्लास्ट में एक की मौत की खबर है, 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। द हिंदू की खबर आपको ये बता रहे हैं। द हिंदू की खबर आपको बताएं। इसी के साथ ईडी ने अपनी तरह के पहले केस में जब्त किए 5 करोड़ रुपए। एक आयरिश महिला की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है। ब्रिटिश एक्सेंट में इंग्लिश बोलकर स्कूल ड्रॉप आउट ने ये ठगी की है और ऐसे में भारत में बैठे बैठे हैक करते थे ब्रिटिश कंप्यूटर्स और फोन। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, तो देखिए किस तरीके से जालसाजी का ये पूरा मामला। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पारे की अब उल्टी चाल, कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर। दिन का तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम, रात का तापमान 4 डिग्री ज्यादा। राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज। तो देखिए अभी पिछले कुछ दिनों में मौसम में काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी, तो रात में ठंडक का एहसास हो रहा है और अब पारे की उल्टी चाल शुरू हो चुकी है। राजस्थान में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है। महिमा बिल्कुल, लेकिन अगर पहाड़ों की बात करें तो ऊंची ऊंची चोटियों पर अभी भी स्नोफॉल हो रहा है और मैदानों में इस वक्त जो पारा है वो फिलहाल अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।